एपिसोड की शुरुआत में घोस्ट एवेंजर्स की जासूसी कर रहा था जो स्टार्क एक्सपो की तैयारी कर रहे थे, जबकि फाल्कन, थोर और कैप्टन अमेरिका टोनी से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो दूसरे आयाम में फंस गया था, जो हाल ही में अस्थिर हो गया था। बातचीत के दौरान थोर ने कहा कि उसे टोनी को उस आयाम में पीछे छोड़ना अच्छा नहीं लगता, तो टोनी ने जवाब दिया कि यह मशीन उसे वापस लाने में मदद करेगी और स्टार्क एक्सपो में भव्य उपस्थिति दर्ज कराएगी। तब घोस्ट यह पुष्टि करने में सक्षम था कि टोनी दूसरे आयाम में फंस गया था और अन्य एवेंजर्स उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। और घोस्ट ने कहा कि बहुत सारे आविष्कार हैं जिन्हें टोनी के आने से पहले चुराया जा सकता है। लेकिन थोर ने उसे नोटिस किया और थंडर से उस पर प्रहार किया। तब हॉकाई ने घोस्ट की ओर तीर दिखाते हुए कहा कि उसने आने के लिए गलत दिन चुन लिया है। जब घोस्ट को शील्ड द्वारा ले जाया गया तो उसने ब्लैक विडो से कहा कि हर कोई जानता है कि टोनी दूसरे आयाम में फंस गया है और आयरन मैन के बिना वे आने वाले खतरों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। थोर नताशा से बात कर रहा था और दोषी महसूस कर रहा था कि वे वापस आने में सक्षम थे, लेकिन टोनी को वहीं रहना पड़ा। तब नताशा थोर को बताती है कि यह टोनी की पसंद थी और उसने हमें और ग्रह को बचाया। तब कैप्टन टोनी से कहता है कि अपने आविष्कारों को खुले में रखना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन फिर टोनी कहता है कि यह कोई समस्या नहीं है कि एवेंजर्स उनकी रक्षा के लिए हैं। तब जेन फोस्टर मशीन के साथ प्रकट होता है, जिसका उपयोग टोनी के वापस लौटने के लिए एक लोकेटर के रूप में किया जाएगा, और थोर उसका स्वागत करता है। फिर जेन उस मशीन के बारे में बताते हैं जिसका उपयोग दूसरे आयाम से टोनी की आवाज का पता लगाने के लिए किया गया था, और आगे कहा कि अगर वे इस स्थान का पता लगाने में सक्षम थे तो वे टोनी को वापस ला सकते थे। फिर अचानक लीडर अपने ह्यूमनॉइड्स के साथ एक्सपो साइट पर हमला करता है और यह एवेंजर्स के इकट्ठा होने का समय है। फिर उन्होंने टोनी के आविष्कारों को चुराने से रोकने के लिए ह्यूमनॉइड्स से लड़ना शुरू कर दिया। हल्क ने ह्यूमनॉइड्स को मारना शुरू कर दिया, जबकि थोर ने अपने थंडर अटैक का इस्तेमाल किया और हॉकाई ने ह्यूमनॉइड्स के खिलाफ एक बर्फ के तीर का इस्तेमाल किया ताकि नताशा उन्हें हरा सके। फिर टोनी जेन से एक्सपो में स्थिति के बारे में पूछता है तो उसने जवाब दिया कि लीडर उसके आर्क रिएक्टरों को चुराने आया है। तभी अचानक टोनी की आवाज कट जाती है क्योंकि लीडर ने उस उपकरण को हटा दिया जिसका उपयोग दूसरे आयाम के साथ संबंध बनाने के लिए किया गया था। लेकिन जेन लीडर को पकड़ लेती है और उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर लीडर ने एक विस्फोट किया और एक्सपो साइट को नष्ट कर दिया और डिवाइस के साथ जगह छोड़ दी। एवेंजर्स ने जगह के आसपास के नागरिकों को बचाना शुरू कर दिया। तब जेन ने एवेंजर्स को बताया कि टोनी के साथ आखिरी संबंध चोरी हो गया था और उन्होंने उसे खो दिया। तब थोर ने कहा कि यह उसकी गलती थी और चिल्लाना शुरू कर दिया। एवेंजर्स कंपाउंड में कैप्टन अमेरिका ने जेन से पूछा कि क्या डिवाइस को फिर से बनाने का कोई और तरीका है, लेकिन जेन ने जवाब दिया कि इसे फिर से बनाना असंभव है। भले ही उन्हें डिवाइस वापस मिल जाए, उसे टोनी के स्थान को फिर से जोड़ने में कुछ और साल लगेंगे। जबकि फैल्कॉन और नताशा लीडर के बारे में जानकारी के लिए ह्यूमनॉइड की जांच करने की कोशिश कर रहे थे। एवेंजर्स लीडर के अन्य लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम थे, जो न्यूयॉर्क का वकंदन कॉन्सुलेट था, और नताशा ने कहा कि लीडर को वाइब्रेनियम चाहिए। फिर थोर ने एवेंजर्स कंपाउंड छोड़ दिया और उससे अकेले लड़ने का फैसला किया ताकि वह किसी अन्य एवेंजर्स को न खो दे। तब नेता ने वकंदन कॉन्सुलेट पर हमला किया, लेकिन ब्लैक पैंथर उन्हें रोकने के लिए वहां मौजूद था। तब ब्लैक पैंथर ने ह्यूमनॉइड्स से लड़ना शुरू किया और लीडर ने वाइब्रेनियम चुरा लिया। लेकिन थोर वहां प्रकट हुआ और वह बहुत गुस्से में था।
थोर ने कहा कि वह अकेले ही उससे लड़ने आया था और उसने ह्यूमनॉइड्स से लड़ना शुरू कर दिया, जबकि ब्लैक पैंथर ने लीडर को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद अन्य एवेंजर्स वकंदन कॉन्सुलेट पहुंचे। तब कैप्टन अमेरिका थोर से कहता है कि वे एक टीम हैं और वह अपने दम पर युद्ध में नहीं जा सकता। तब लीडर ने सभी को बताया कि आयरन मैन के बिना वे स्थिति का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं थे। तब लीडर की खलनायक टीम दिखाई देती है, जिसमें एसगार्डियन विच एन्चेंट्रेस एंड वॉरियर स्कर्ज, अर्नीन जोला और कान द कॉन्करर शामिल हैं। फिर एवेंजर्स ने खलनायक से लड़ना शुरू कर दिया। स्कर्ज ने थोर पर हमला किया और अर्निम जोला ने कैप्टन अमेरिका से लड़ना शुरू कर दिया। फैल्कॉन कान से लड़ रहा था, जबकि एन्चेंट्रेस ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और मूर्तियों का इस्तेमाल हल्क और ब्लैक पैंथर से लड़ने के लिए किया। लीडर और उनकी टीम ने कॉन्सुलेट को वाइब्रेनियम के साथ छोड़ दिया, जबकि एन्चेंट्रेस ने कॉन्सुलेट के चारों ओर एक बैरियर लगा दिया। जब एवेंजर्स जीवित मूर्तियों से लड़ रहे थे, लड़ाई के दौरान ब्लैक पैंथर ने हॉकाई को एक लाल बटन शूट करने के लिए कहा, जो इमारत के रक्षा तंत्र को सक्रिय करता है। अंत में एवेंजर्स कठपुतलियों का बचाव करने में सक्षम थे और वकंदन कॉन्सुलेट को छोड़ दिया। थोर ने फिर अकेले जाने की कोशिश की, लेकिन हल्क ने उसे पकड़ लिया। तभी ब्लैक पैंथर अपने जेट के साथ आया और उन्हें अपने जेट की सवारी करने के लिए कहा। एन्चेंट्रेस कैमोफ्लाज जेट का पता लगाने में सक्षम थी और उसने अपने जादू का इस्तेमाल एक ड्रैगन बनाने के लिए किया, जिसने उन पर हमला किया। थोर और फैल्कॉन ने ड्रैगन को हरा दिया। अर्नीम जोला ने अपने लेजरों से जेट पर हमला किया। हॉकाई ने जोला की लेजर तोपों को नष्ट करने के लिए अपने तीरों का इस्तेमाल किया। तब एवेंजर्स ने लीडर के जहाज में घुसपैठ की। तब एवेंजर्स और विलेन दोनों लड़ने लगे। जोला ने बाज को पकड़ लिया, लेकिन नताशा उसे बिजली का झटका देने में सक्षम थी। हल्क ने एन्चेंट्रेस को हरा दिया और कैप्टन अमेरिका ने हल्क को स्कर्ज के ब्लेड से बचा लिया और हल्क ने उसे घूंसा मार दिया। ब्लैक पैंथर ने हॉकाई से एक स्मोक स्क्रीन मांगी ताकि वह उन पर एक आश्चर्यजनक हमला कर सके। तब लीडर ने कांग को एवेंजर्स पर हमला करने का आदेश दिया, जिससे वे एक जगह फंस गए और उनसे कहा कि अगर स्टार्क यहाँ होता तो वह इस जाल का पता लगा लेता। तब जोला ने उन्हें बताया कि उनमें से एक जाल से गायब है। तब एन्चेंट्रेस ने धुएं को साफ करने के लिए अपने जादू का उपयोग किया और पाया कि ब्लैक पैंथर वह था जो जाल में नहीं था, और उन्होंने उसे घेर लिया।